हेलो गाइस। आज हम सीखेंगे कुछ मुश्किल अंग्रेजी शब्द जिनका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन अक्सर गलत हो जाता है। ये शब्द हमारे रोज़मर्रा के जीवन में बहुत इस्तेमाल होते हैं, तो इनका सही उच्चारण प्रोनाउंसिएशन जानना ज़रूरी है। साथ ही मैं आपको कुछ मज़ेदार और आसान तरीके बताऊंगी जिनसे आप इन शब्दों को आसानी से याद कर पाएंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सना इरम एंड यू आर वाचिंग सना इंग्लिश क्लासेस। लेकिन आज की वीडियो में खास बात यह है कि मैं जानबूझकर कुछ शब्द गलत तरीके से बोलूँगी और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि क्या गलती हुई है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है कंफर्टेबल। कंफर्टेबल। क्या आपको लगता है कि मैंने इसे सही कहा? क्या गलत था? हाँ, ये गलत था। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होगी कंफर्टेबल। कंफर्टेबल। इस शब्द को अक्सर लोग कंफर्टेबल बोलते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण है कंफर्टेबल। कंफर्टेबल। इस शब्द का सही उच्चारण बहुत आसान है, आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा बोल करके। चलिए एग्जाम्पल के साथ भी जान लेते हैं। यह कुर्सी बहुत आरामदायक है। दिस चेयर इज़ कंफर्टेबल। दिस चेयर इज़ कंफर्टेबल। यह कुर्सी आरामदायक है। हमारा दूसरा वर्ड है स्केड्यूल। स्केड्यूल। क्या यह सही है? क्या आपको इसका सही उच्चारण पता है? अगर पता है तो कमेंट में जल्दी से बताइए। खैर, ये सही नहीं था, स्केड्यूल गलत होगा। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी स्केड्यूल। स्केड्यूल अमेरिकन, और ब्रिटिश में होगी शेड्यूल। शेड्यूल। इस शब्द को बहुत लोग स्केड्यूल कहते हैं, लेकिन अगर आप अमेरिकन इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो इसे आप बोलेंगे स्केड्यूल। स्केड्यूल। और अगर आप ब्रिटिश में बोलना चाहते हैं तो बोलेंगे शेड्यूल। शेड्यूल। तो चलिए एग्जाम्पल से भी जान लेते हैं। मुझे कल के लिए अपना कार्यक्रम देखना है, मतलब चेक करना है, तो हम बोलेंगे आई नीड टू चेक माई स्केड्यूल फॉर टुमारो। आई नीड टू चेक माई स्केड्यूल फॉर टुमारो। अवर थर्ड वन इज़ रिसीप्ट। रिसीप्ट। क्या ये सही है? क्या आपको ये गलत लग रहा है? क्या सही है ये आप बताइए कमेंट में। इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी रिसीट। रिसीट। इस शब्द का पी खामोश होता है, यानी हम रिसीट बोलते हैं। अगर आप रिसीप्ट बोलते हैं तो ये गलत हो जाएगा, रिसीप्ट नहीं होता है। याद रखें, पी को ना बोलें, पी साइलेंट होता है, रिसीट होता है, रिसीट। तो चलिए एग्जाम्पल से जानते हैं। कृपया रिटर्न के लिए रसीद रखें। मेक श्योर यू कीप द रिसीट फॉर रिटर्न्स। मेक श्योर यू कीप द रिसीट फॉर रिटर्न्स। कृपया रिटर्न के लिए रसीद रखें। अवर फोर्थ वन इज़ डेजर्ट। क्या ये सही है? अगर गलत है तो आप जल्दी से बताइए कमेंट में इसे क्या प्रोनाउंस करते हैं और आप क्या प्रोनाउंस करते हैं। खैर, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है डिज़र्ट। डिज़र्ट। बहुत से लोग इसे डेजर्ट कहते हैं, जो गलत है। सही उच्चारण है डिज़र्ट। याद रखें कि डिज़र्ट मिठाई के लिए होता है और डेजर्ट रेगिस्तान के लिए। दोनों का उच्चारण अलग अलग होता है, पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। चलिए एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। मिठाई के रूप में हमने आइसक्रीम खाई। फॉर डिज़र्ट वी हैड आइसक्रीम। फॉर डिज़र्ट वी हैड आइसक्रीम। आलमंड। आलमंड। क्या इस शब्द में कुछ गलत है? हाँ, गलत तो है। चलिए जल्दी से कमेंट में बता दीजिए मुझे क्या गलत है। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी आमंड। यह शब्द भी कई बार गलत बोला जाता है। आमंड में एल साइलेंट होता है, यानी इसे आमंड बोलना चाहिए, ना कि आलमंड। एल साइलेंट होता है। चलिए एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। मैं हर सुबह बादाम खाना पसंद करती हूँ। आई लव ईटिंग आमंड्स एवरी मॉर्निंग। मैं हर सुबह बादाम खाना पसंद करती हूँ। आई लव ईटिंग आमंड्स एवरी मॉर्निंग। अब ये क्या है? इसे आप क्या बोलते हैं? व्हीकल। व्हीकल। क्या आप इसका सही उच्चारण जानते हैं? क्योंकि मैंने जो बोला वो तो गलत था। व्हीकल नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं व्हीकल। व्हीकल। इस वर्ड में एच साइलेंट होता है, यानी हम इसे व्हीकल बोलेंगे, व्हीकल, न कि व्हीकल। अब एग्जाम्पल देखिए। हमने वाहन बाहर पार्क किया। वी पार्क्ड द व्हीकल आउटसाइड। वी पार्क्ड द व्हीकल आउटसाइड। अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं इनमें से कौन सा शब्द आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा। नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। अब आपकी बारी, आप इन शब्दों को रोज़ाना इस्तेमाल करें और उन्हें अपनी बातचीत में शामिल करें।
उदाहरण के लिए कंफर्टेबल का इस्तेमाल करें जब आप अपने कमरे या सोफे के बारे में बात कर रहे हो, या स्केड्यूल का इस्तेमाल करें जब आप अपनी दिनचर्या के बारे में बात करते हैं। आज का लेसन है, इन शब्दों में से 2 शब्द चुनें और उनका सही इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाएं और कमेंट में लिखें। मैं आपकी कमेंट चेक करूंगी जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे लगे हों। हमारे देश में हम अक्सर कंफर्टेबल गद्दे या कुर्सी के बारे में बात करते हैं। कंफर्टेबल यह हम सभी बोलते हैं और इसे सही तरीके से बोलना ज़रूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको इन मुश्किल शब्दों के सही उच्चारण में मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।